बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एक्सीलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। फिजिक्स की क्लास में खुशामदीद। कल की क्लास में हमने चैप्टर नंबर 3 को थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मुकम्मल तौर पर पढ़ लिया था। आज हमने कुछ डेरिवेशन है इस चैप्टर की, वो डेरिवेशंस करनी है और उसके बाद फिर न्यूमेरिकल्स होंगे और फिर ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो डेरिवेशन करने से पहले हम थोड़ा सा कल की क्लास से एक टॉपिक को दोहराएंगे। वो क्या टॉपिक है कि अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है तो क्या मामला होता है। यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं हम इसको, यानी उसकी वेलोसिटी जो है वो फिक्स है। तो ये जी सपोज करें ये गाड़ी है ए पॉइंट पर, चल रही है चल रही है चल रही है, बी पॉइंट तक गई है और मैं कह रहा हूँ कि ये यूनिफॉर्म मोशन है। इसका मतलब ये होगा कि इसकी वेलोसिटी फिक्स होगी पूरे मोशन में, यानी ए पर देखें हम, बी पर देखें इसकी वेलोसिटी, या बीच के किसी भी पॉइंट पर हम इसकी वेलोसिटी देखेंगे, आपको इसकी एक ही जैसी वेलोसिटी मिलेगी। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी जब होती है तो हमारे पास कोई इनिशियल फाइनल नहीं होती, बस फिर हम कहते हैं डायरेक्ट वेलोसिटी। ना इसको हम इनिशियल कहते हैं ना हम इसको फाइनल कहते हैं, हम डायरेक्ट इसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, वेलोसिटी। तो कोई वी आई या वी एफ नहीं, बट डायरेक्ट आप क्या सिंबल यूज करोगे, वी का। एक तो इसमें वेलोसिटी होगी, फिर एक्सेलरेशन नहीं होती, मैंने कल भी आपको बताया था। इसमें हम कहेंगे एक्सेलरेशन जीरो, क्योंकि एक्सेलरेशन कब होती है, जब आपकी रफ्तार में चेंज आता है, तभी तो आप बताओगे ना कि एक सेकंड में कितना चेंज आ रहा है। तो चूंकि यहाँ पे रफ्तार फिक्स है, चेंज आ ही नहीं रहा, लिहाजा हम क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन जीरो। उसके अलावा डिस्टेंस होगा, क्योंकि इसने फासला तय किया है तो डिस्प्लेसमेंट सॉरी होगा, और टाइम होगा, टाइम भी लगा होगा। तो चार चीजें होती हैं, सॉरी तीन चीजें होती है, एक्सेलरेशन तो नहीं होती, इसको तो आप काट दें, नहीं होती है। तो तीन चीज होती हैं अगर एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। वी हैव थ्री फिजिकल क्वांटिटीज। नंबर वन इज द वेलोसिटी विच इज फिक्स, एक ही जैसी वेलोसिटी होगी, कोई इनिशियल कोई फाइनल नहीं होगा, फिक्स वेलोसिटी होगी, हम उसको कहेंगे वी। एक होगा डिस्प्लेसमेंट, यानी उसने फासला जो तय किया है वो, उसको आप डी या एस सिंबल से डिनोट करते हैं। और तीसरा चीज टाइम, जाहिर बात है ए से बी पहुंचने में उसको टाइम लगा होगा, तो टाइम फॉर टी। तो हम इन तीनों वेरिएबल्स को लिंक कर लेंगे इस फॉर्मूले से, एस इज इक्वल टू वी टी। एस से मुराद ये डिस्टेंस हो गया, वी से मुराद ये वेलोसिटी हो गई, टी से मुराद ये टाइम हो गया। ये फॉर्मूला चलाया जाता है कब, इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। अगर ऑब्जेक्ट एक फिक्स रफ्तार से घूम रहा होगा तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे, एक्सेलरेशन तो होती नहीं है। और अगर हमारे पास वेरिएबल मोशन है, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म, रफ्तार में तब्दीली आ रही है, अगर ऐसा मोशन है हमारे पास वेरिएबल मोशन है, तो फिर क्या मामला होगा। सपोज करें ए ऑब्जेक्ट जो है ए पॉइंट पे था, ट्रेवल करते करते बी पर आ गया। अब चूंकि इसकी वेरिएबल वेलोसिटी है, यानी रफ्तार में कम भारीपन हो रहा है, रफ्तार कभी कम हो रही है कभी ज्यादा हो रही है, तो हर पॉइंट पर आपको डिफरेंट वेलोसिटी मिल सकती है। ए पे अलग होगी, बी पे अलग होगी, बीच के पॉइंटों पे अलग अलग होगी। तो यहाँ हम वेलोसिटी को दो हिस्सों में ब्रेक कर देते हैं। शुरू की वेलोसिटी कहलाती है इनिशियल वेलोसिटी वी आई, और आखिर की वेलोसिटी कहलाती है फाइनल वेलोसिटी, यानी कि वी एफ। तो यहाँ हमारे पास वेलोसिटी नहीं होती, बल्कि दो अलग चीज होती है, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी। फिर जाहिर बात है रफ्तार में तब्दीली आ रही है तो एक्सेलरेशन भी मौजूद होता है, ए से हम डिनोट करते हैं। टाइम ले रहा होता है ये, लिहाजा टाइम भी होता है और डिस्टेंस भी होता है। तो ये चार पांच वेरिएबल्स होती है हमारे पास। जब वेरिएबल मोशन होता है तो हमारे पास पांच वेरिएबल्स आ जाती हैं, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम और डिस्प्लेसमेंट। पांच वेरिएबल्स हैं, कौन कौन से, वी एफ, वी आई, एक्सेलरेशन, टाइम और डिस्प्लेसमेंट। अब हम देखते हैं वेरिएबल मोशन में हमारे पास कौन कौन से फॉर्मूले हैं। एक तो फॉर्मूला हमारे पास है एक्सेलरेशन का, जो कि है वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय टाइम। एक तो ये फॉर्मूला है जी आपके पास एक्सेलरेशन वाला। और एक फॉर्मूला होता है एवरेज वेलोसिटी वाला, v इज इक्वल टू वी एफ प्लस वी आई डिवाइडेड बाय टू, ये दूसरा फॉर्मूला होता है। तो दो फॉर्मूले हैं हमारे पास वेरिएबल मोशन के अंदर। एक फॉर्मूला है a इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी, और दूसरा फॉर्मूला है v इज इक्वल टू वी एफ प्लस वी आई डिवाइडेड बाई टू। ये सारे फॉर्मूले आपको याद करने होंगे न्यूमेरिकल्स के लिए। अच्छा, अगर हम इन दो फॉर्मूलों को देखें, हमारे लिए अभी इनकम्प्लीट है वेरिएबल मोशन, हमारे लिए अभी इनकम्प्लीट है। देखें यूनिफॉर्म वेलोसिटी को, यूनिफॉर्म मोशन को देखें तो तीन वेरिएबल्स है, तीनों का फॉर्मूला बना हुआ है, एक्सेलरेशन होता नहीं है, तो ये तो कंप्लीट है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, कंप्लीट हुआ हुआ है। बट इन केस ऑफ वेरिएबल मोशन हमारे पास सिर्फ दो फॉर्मूले हैं, और इन दोनों फॉर्मूलों में कहीं पर भी डिस्प्लेसमेंट नहीं है।
कहीं पर भी डिस्प्लेसमेंट नहीं आ रहा। इसी तरह टाइम और एक्सेलरेशन एक जगह पर है, टाइम और डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो ये इनकम्प्लीट है। अगर मुझे वेरिएबल मोशन में डिस्टेंस मालूम करना हो, मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, है ही नहीं डिस्प्लेसमेंट इसमें। तो हम क्या करेंगे, हम इक्वेशंस बनाएंगे, मजीद फॉर्मूले बनाएंगे, मजीद इक्वेशंस बनाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी मेरे पास दो फॉर्मूले हैं, एक ये रहा एक्सेलरेशन का और एक ये रहा एवरेज वेलोसिटी का। लेकिन वेरिएबल मोशन मुकम्मल स्टडी नहीं हो सकता इन दो फॉर्मूलों की मदद से, अधूरापन है। हम क्या करेंगे, हम इक्वेशंस बनाएंगे। हम तीन इक्वेशंस ड्राइव करेंगे, ड्राइव कहते हैं बनाने को। हम तीन इक्वेशंस ड्राइव करेंगे, यानी तीन इक्वेशन बनाएंगे। एक कहलाती है फर्स्ट इक्वेशन, एक कहलाती है सेकंड इक्वेशन और एक कहलाती है थर्ड इक्वेशन। तीन इक्वेशंस बनाएंगे। मैं आपको दिखा देता हूं वो इक्वेशंस क्या हैं, फिर मैं आपको बना के दिखाता हूं। जरा इनको रब कर देते हैं। फॉर्मूले तो आपको याद हो गए होंगे वैसे तो, खैर। तो हम तीन इक्वेशंस बनाने जा रहे हैं। पहली इक्वेशन जो हम बनाएंगे वो है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ये फर्स्ट इक्वेशन होगी। सेकेंड इक्वेशन जो होगी वो होगी एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन होगी हमारे पास 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अब जरा इन तीनों इक्वेशंस को देखें, अब आपकी बात कंप्लीट हो गई। इन तीनों इक्वेशंस में आपको पांचों वेरिएबल्स मिल रहे हैं। डिस्टेंस आपके पास दो इक्वेशन में 2 और 3 में, वी एफ आपके पास दो इक्वेशन में 1 और 2 3 में, वी आई आपके पास तीन इक्वेशंस में, आपके पास एक्सेलरेशन तीनों इक्वेशंस में है ना। ये पांचों वेरिएबल्स अब आपको इन तीनों इक्वेशंस में मिलेंगे। जो डिस्टेंस नहीं था वो भी आ गया। फिर दूसरी मजेदार बात वो ये है कि इन पांचों में से किसी तीनों इक्वेशंस में से आप, क्या हुआ, इन तीनों इक्वेशंस को गौर से देखें, पांच में से चार वेरिएबल्स हर इक्वेशन में होंगी। पहली इक्वेशन को देखें आप, चार वेरिएबल्स कौन कौन सी हैं, वी एफ, वी आई, ए और टी। सेकेंड इक्वेशन को देखें आप, चार वेरिएबल्स कौन सी हैं, एस, वी आई, ए और टी। और थर्ड इक्वेशन में चार वेरिएबल्स कौन सी हैं, ए, एस, वी एफ और वी आई। यानी इन तीन इक्वेशंस के अंदर आपको पांच में से कम चार वेरिएबल्स मिल रही हैं और आपका सारा धूरापन जो है वो कंप्लीट हो गया। तो हमारे पास वेरिएबल मोशन के अंदर दो तो फॉर्मूले थे, एक ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी और दूसरा वी इज इक्वल टू वी एफ प्लस वी आई अपॉन टू। और उन दो फॉर्मूलों से हमारी बात कंप्लीट नहीं होती, तो हमने क्या करा, हमने तीन नई इक्वेशंस बना ली। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। और इन तीनों इक्वेशंस के बनाने से क्या हो गया कि जो वेरिएबल मोशन के अंदर हमारे पास पांच वेरिएबल्स होते हैं, उन पांचों वेरिएबल्स के लिए हमारे पास फॉर्मूले आ गए। अब ये इक्वेशंस कैसे बनाई हैं हमने, जरा इसकी बात कर लेते हैं। ये इक्वेशंस हमने कैसे बनाई है, अब जरा इसकी बात कर लेते हैं। जरा इनको मिटा दूं। गलती करिए, मिटा के मैं नीचे कर लेता पेज। चले, अब हो गया काम तो करते हैं अब। ठीक है जी, तो अब हम ये तीनों इक्वेशंस को बनाएंगे। मैंने तो आपको बताया ना, इस्तेमाल भी करेंगे। अब हम बना के देखते हैं कि ये तीन इक्वेशंस हमने बनाई कैसे। तो सबसे पहले हम बना रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन मैं यहाँ लिख देता हूं ब्रैकेट में कि वो इक्वेशन है क्या, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। इस इक्वेशन को मैं ड्राइव करूंगा। ये कैसे ड्राइव होगी जी, पहले वो इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ वो आपको उसमें क्या नाम है नोट्स में मिल जाएगा। लाजमी वो याद करा जाता है, इन पे लिखा जाता है। जिसमें लिखा हुआ उसमें सिचुएशन बताई जाती है उस पैराग्राफ में, कि एक गाड़ी है वो चल रही थी, उसकी शुरू की वेलोसिटी वी आई थी, चली वो, उसने डिस्टेंस तय किया डी, और आखिर में उसकी वेलोसिटी हो गई वी एफ, एक्सेलरेशन उसमें ए था। इस तरह का एक इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ होता है, वो लाजमी याद करना होता है, वो लाजमी आपको लिखना होता है। तो वो नोट्स में से याद कर लिएगा और यहाँ लिखिएगा। मैं आपको डायरेक्ट डेरिवेशन करके दिखा रहा हूँ कैसे होती है। तो हमारे पास हमें पहली इक्वेशन बनानी है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। हमारे पास दो फॉर्मूले हैं अभी, एक है एक्सेलरेशन वाला, ए इज इक्वल टू वी एफ, सॉरी, ए इज इक्वल टू वी एफ, एक मिनट ये माइनस आना है ना, ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी, एक ये फॉर्मूला है। और एक क्या है, वी इज इक्वल टू वी एफ प्लस वी आई डिवाइडेड बाय टू। ये दो फॉर्मूले फिलहाल हमारे पास हैं।
इन दो फॉर्मूलों की मदद से हम इक्वेशंस बनाते हैं। तो हम सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला लेंगे, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय टाइम, और टाइम डिवाइड हो रहा है। ये याद रखिएगा कि अगर कोई चीज इज इक्वल टू के एक तरफ प्लस हो रही है, तो अगर आप उसको उस दूसरी तरफ लेके जाएंगे माइनस हो जाएगी, माइनस हो रही है और आप उसको दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो प्लस हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो रही है दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगी, और डिवाइड हो रही है तो दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये याद रखिएगा, मैथमेटिक्स के रूल्स होते हैं। अपोजिट हो जाती है, इधर प्लस हो रही है लेफ्ट पर, उधर जाके राइट पे माइनस हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो रही है तो डिवाइड हो जाएगी, वगैरह वगैरह। तो हमने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिया, ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। अब टाइम देखें, अपॉन यानी कि डिवाइड हो रहा है, टाइम जो है वो नीचे है यानी डिवाइड हो रहा है, इस टाइम को आप इस तरफ लेकर जाएं मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ए टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई, टाइम डिवाइड हो रहा था, एक्सेलरेशन के पास ले गया दूसरी तरफ, मल्टीप्लाई हो गया। आपके पास फॉर्मूला क्या बन गया, ए टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। अब ये माइनस हो रहा है, देखें वी आई क्या हो रहा है, माइनस, इसको दूसरी तरफ लेकर जाऊंगा क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये हो जाएगा वी आई प्लस ए टी। इधर बच गया आपके पास वी एफ, इस इक्वेशन को सही तरह करके लिख दें, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये वाली देखें हो गई। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमने कैसे बनाई, हमने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिया, टाइम डिवाइड हो रहा था, ए के पास लेकर गया मल्टीप्लाई हो गया। इसी तरह वी आई जो है वो माइनस हो रहा था, ए के पास लेके गया तो प्लस हो गया, और आपकी इक्वेशन बन गई वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ये पहली इक्वेशन ड्राइव कर लिया आपने। अब आते हैं दूसरी इक्वेशन की तरफ, सेकंड इक्वेशन की तरफ आते हैं जी। हाँ जी, अब हम आते हैं सेकंड इक्वेशन को ड्राइव करते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या है जी, मैं लिख देता हूं, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। अब मैं इसको ड्राइव करने जा रहा हूँ, ये बना के दिखाता हूँ आपको। इसको हम कैसे बनाएंगे जी, हम ये फॉर्मूला जहन में भी डालिएगा, मैं ऊपर नहीं आऊंगा। ये एक तो ये एवरेज वेलोसिटी का, एक एक्सेलरेशन का, एक और फॉर्मूला होता है हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी का, कौन सा, एस इज इक्वल टू वी टी, वही। ठीक है, ये तीन बातें, तीन फॉर्मूले जहन में रखेंगे हम। तो अब हम ये सेकंड इक्वेशन कैसे बनाएंगे जी, हम ये वाला फॉर्मूला लेंगे, एस इज इक्वल टू वी टी, वही यूनिफॉर्म मोशन वाला, ये वाला फॉर्मूला लेंगे, और इसमें हम ये जो v है इसकी जगह v का फॉर्मूला डाल देंगे। v का फॉर्मूला क्या था, वी एफ प्लस वी आई डिवाइडेड बाय 2। ठीक है ना, ये देखें ऊपर लिखा हुआ है, ये रहा ये। तो मैंने क्या करा, मैंने ये वाला फॉर्मूला लिया, एस इज इक्वल टू वी टी, और इसमें ये जो v है इसकी जगह ये डाल दूंगा, वी एफ प्लस वी आई अपॉन 2, क्योंकि ये फॉर्मूला अभी जो है यूनिफॉर्म मोशन का है, वेलोसिटी थोड़ी होती है हमारे पास, वेरिएबल मोशन की हम बात कर रहे हैं, तो हम v हटा देंगे और ये डाल देंगे वी एफ और वी आई। ठीक है जी, तो अब हम आते हैं नीचे की तरफ। हाँ, तो हमने ये फॉर्मूला लिया, एस इज इक्वल टू वी टी, ये फॉर्मूला होता है यूनिफॉर्म मोशन के लिए, लेकिन हमारे पास तो हम वेरिएबल मोशन की बात कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, v को चेंज कर देंगे इस फॉर्मूले की मदद से। v की जगह आप डाल दो वी एफ प्लस वी आई अपॉन टी, तो अब ये हो गया एस, v की जगह आ गया वी एफ प्लस वी आई डिवाइडेड बाय 2, और बाहर आ गया टाइम। ठीक है, आपने v हटा दिया और v की जगह आपने ये वाला फॉर्मूला डाल दिया। अब आप क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन तो आप बना चुके हैं, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो अब आप क्या करें, ये वी एफ लिखा हुआ है फॉर्मूले में, इस वी एफ की जगह ये डाल दें, फॉर्मूला फर्स्ट इक्वेशन डाल दें, आप वी एफ को हटा दें और वी एफ की जगह डाल दें वी आई प्लस ए टी। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा जी, एस इज इक्वल टू वी एफ हट गया, इसकी जगह आ गया वी आई प्लस ए टी, उसके बाद क्या है देखें, प्लस वी आई अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय टी। तो हम आहिस्ता आहिस्ता छोटे से फॉर्मूले को बड़ा करते जा रहे हैं। हमने ये फॉर्मूला लिया, एस इज इक्वल टू वी टी, पहले v की जगह हमने डाल दिया ये वी एफ प्लस वी आई अपॉन 2, उसके बाद हमने वी एफ को हटा दिया और फर्स्ट इक्वेशन डाल दी, वी एफ को हटा के क्या लिख दिया, वी आई प्लस ए टी। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ये रहेगा जी एक और एक, ये 2 वी आई है, ये हो गया 2 वी आई
प्लस कर दिया वी आई को, वी आई प्लस वी आई, टू वी आई प्लस ए टी अपॉन टू मल्टीप्लाई बाय टाइम। वी आई को हमने ऐड कर दिया। अब ये जो बाहर टाइम है ये दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, जो बाहर टाइम है ये दोनों से, यानी कि इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है और इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि ब्रैकेट पर बाहर है, ये ब्रैकेट के अंदर से हर चीजों से मल्टीप्लाई होता है। तो आप दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं इसको। तो पहले जब टू वी आई इसको टी से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा टू वी आई टी प्लस, अब आप टाइम को इस ए टी से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा ए टी स्क्वायर, पावर प्लस हो जाती है। तो टाइम की पावर प्लस कर दी, 1 + 1 2, नीचे बच गया आपका 2, ये ब्रैकेट खत्म हो गई क्योंकि आपने मल्टीप्लाई कर दिया। तो दोबारा सुने, सबसे पहले आपने ये फॉर्मूला लिया S = VT, आपने ये वाला फॉर्मूला लिया S = VT, इसमें इस V की जगह आपने ये डाल दिया, ये आ गया जी VF + VI/2 × T। फिर आपने क्या किया, ये जो VF है इसकी जगह आपने ये डाल दिया VI + AT, तो ये आपके पास फॉर्मूला हो गया VI + AT/2। अब आपने ये VI और ये VI इनको प्लस कर दिया, ये हो गया 2VI, AT एज इट इज, 2 एज इट इज, T बाहर। अब आपने क्या किया जी, इस टाइम को दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। टाइम को जब VI से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया VIT, AT से जब मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया AT²। अब इस 2 को देखें जी, ये जो 2 डिनोमिनेटर है दोनों का है, इस VIT का भी है और AT² का भी है, दोनों का है ना, क्योंकि बड़ा सा पॉन रखा हुआ है, देखिए बड़ा सा पॉन है, तो हम दोनों को दे देते हैं। तो ये 2VIT इसको भी मैंने दे दिया 2 अलग से, और AT² जो है इसको भी मैंने दे दिया 2 अलग से, दोनों को अलग अलग कर दिया, 2 डिवाइड कर दिया दोनों में। अभी देखें ये 2 से 2 कट गया, ये बचा S = यहाँ क्या बचा, 2 से 2 कट गया VIT। अच्छा इधर तो ये 2 नहीं कटेगा, तो हम यहाँ पर नंबर्स को अलहदा कर देते हैं। आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा जब कुछ भी नंबर नहीं होता तो 1 होता है, तो यहाँ ए के आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, इट मीन्स यहाँ क्या है 1, तो हम नंबर अलहदा करके लिख देते हैं 1/2 और AT² को अलग से लिख देते हैं। बात एक ही है, आप AT²/2 लिखें या 1/2 AT² लिखें, बात एक ही है। ये आपकी सेकंड इक्वेशन ड्राइव हो गई। ये इंपॉर्टेंट होती है जी सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, सेकंड और थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो सेकंड इक्वेशन एक दफा और देखिएगा, हमने करा क्या, फॉर्मूला लिया S = VT और V की जगह हमने VF + VI/2 डाल दिया। उसके बाद हमने क्या किया, VF को हटा के VI + AT डाल दिया, दो चीजें एंटर कर दी हमने, दो फॉर्मूले डाल दिए, इक्वेशन आपकी बड़ी हो गई। अब आप उसको सॉल्व करोगे, VI को VI के साथ प्लस किया 2VI हो गया, टाइम को दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो VIT और AT² हो गया, 2 को दोनों डिनोमिनेटर्स को दे दिया हमने, एक तरफ 2 कट गया VIT बचा और दूसरी तरफ नहीं कटा तो हमने लिख दिया 1/2 AT²। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन भी ड्राइव हो गई। अब हम आते हैं थर्ड इक्वेशन पर। अब हम आते हैं जी थर्ड इक्वेशन पर। थर्ड इक्वेशन भी मैं लिख देता हूं, क्या है जी, 2AS = VF² - VI²। अब मैं इस इक्वेशन को बनाऊंगा, मुश्किल नहीं है, 2-3 दफा आप अपने हाथों से ड्राइव करेंगे ये बहुत आसान हो जाती है। तो अब वो फॉर्मूले तो बहुत ऊपर चले गए, मैं दोबारा यहाँ लिख देता हूँ कौन कौन से फॉर्मूले जिनकी मदद से मैं डेरिवेशन कर रहा हूँ। एक है एक्सेलरेशन का VF - VI/2, एक है V का VF + VI, सॉरी ये T है, 2 नहीं है, ये T है, हाँ यहाँ पे क्या है /2 2 हो गए, और तीसरा था S = VT, और दो इक्वेशन हमने बना ली अब तक, एक है VF = VI + AT और एक है ये सेकंड S = VIT + 1/2 AT²। तो अब हम थर्ड इक्वेशन बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले ये ले लें आप, S = VT, इसमें V की जगह फिर वही सेकंड इक्वेशन की तरह V की जगह ये डाल दें, तो हमने V की जगह क्या डाल दिया, VF + VI/2, टाइम का भी एज इट इज रहने देते हैं। अब हम देखें इसमें से टाइम निकालते हैं, एक्सेलरेशन वाला फॉर्मूला लेते हैं, मैं यहाँ निकाल के दिखा देता हूँ। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, A = VF - VI/T, टाइम को उधर ले जाओ,
टाइम क्या हो रहा है डिवाइड, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा टी ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। अब ए को इधर ले आए, ए मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो वी एफ माइनस वी आई अपॉन ए। तो देखा जाए तो इधर से इधर हुआ क्या है, सिर्फ टाइम और ए की जगह चेंज हुई है। टाइम ए की जगह चला गया, ए टाइम की जगह चला गया। ये डिवाइड हो रहा था, ए के पास जाके मल्टीप्लाई हुआ, फिर ए मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया। ये टाइम का फॉर्मूला बन रहा है एक लिहाज से। तो हम ये टाइम की जगह, इसकी जगह ये डाल देते हैं, एस इज इक्वल टू वी एफ प्लस वी आई अपॉन टू, एक ये है हमारे पास, और अब टाइम की जगह हम डाल देंगे क्या, वी एफ माइनस वी आई अपॉन ए। अब आप दोनों को मल्टीप्लाई करें, ऊपर तो आप ब्रैकेट बना के लिख देते हैं अभी हम फिलहाल, वी एफ प्लस वी आई, एक ब्रैकेट हो गई, और दूसरी ब्रैकेट है वी एफ माइनस वी आई, और नीचे के जो हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं, टू और ए मिला के लिख दिया हमने टू ए। तो हमने दोनों फ्रैक्शंस को मिला दिया, ऊपर की ब्रैकेट अभी हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, हमने उनको मिला के ऐसी ब्रैकेट में डाल के लिख दिया, नीचे हमने टू ए कर दिया। अब आपने अलजबरा में एक फॉर्मूला सुना होगा बड़ा मशहूर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। इसमें ये ए बी कुछ भी टर्म्स हो सकती है, ए पहली टर्म होती है, दोनों ब्रैकेट की पहली टर्म एक जैसी होती है, उसको हम कहते हैं ए। बी दोनों ब्रैकेट की दूसरी टर्म होती है और उसको हम कहते हैं बी, एक जैसी होती है, ए अलग एक जैसी होंगी दोनों ब्रैकेट में, बी एक जैसी। जहां पर भी हमें ऐसी सिचुएशन मिलती है ना, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो हम क्या कर देते हैं उसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखें यहाँ पर यही है, ये हो गया ए प्लस बी पहली ब्रैकेट और ए माइनस बी दूसरी ब्रैकेट, तो हम क्या कर देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन ए बी थोड़ी है, इन ब्रैकेटों में दोनों ब्रैकेट में ए क्या है वी एफ, बी क्या है वी आई। तो हमने यहाँ ऊपर वाले ब्रैकेट पर फॉर्मूला लगा दिया, क्योंकि आपके पास ये ए है ये बी है, ये भी ए हो गया ये बी हो गया, तो क्या बन गया देखें, ये ए प्लस बी ए माइनस बी, फॉर्मूले के मुताबिक ए प्लस बी ए माइनस बी किसके बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखें मैंने नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दिया, बस ए की जगह मैंने वी एफ लिखा है क्योंकि ए वी एफ है, और बी की जगह मैंने वी आई लिखा है क्योंकि बी जो है वी आई है, डिवाइडेड बाय टू ए। टू ए डिवाइड हो रहा है, एस के पास जाएगा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई टू ए एस, इधर हो गया वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ये आपकी थर्ड इक्वेशन हो गई। तो थर्ड इक्वेशन हमने कैसे ड्राइव की, हमने ये वाला फॉर्मूला लिया, एस इज इक्वल टू वी टी। सबसे पहले हमने v की जगह ये फॉर्मूला डाल दिया, और टाइम की जगह हमने ये फॉर्मूला डाल दिया। टाइम का फॉर्मूला ये एक्सेलरेशन से बनाया हुआ, ये देख लीजिएगा। दोनों फॉर्मूले डालने के बाद डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया, टू और ए मल्टीप्लाई हुआ, टू ए बन गया, और ऊपर हमने फिलहाल ब्रैकेट बना दी। अब ब्रैकेट जब हम गौर से देखते हैं तो ये बन रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी, फॉर्मूले के मुताबिक, इस फॉर्मूले के मुताबिक ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये हमने देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना दिया, टू ए डिवाइड हो रहा था, एस के पास गया मल्टीप्लाई, ये हो गई थर्ड इक्वेशन। तो ये हमने तीन इक्वेशंस बना ली, इनको ड्राइव कर लिया। अब हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास वेरिएबल मोशन जो होता है उसमें अब हमारे पास ये फॉर्मूले आ गए, और अब तीसरी इक्वेशन भी आ गई ना, तो तीसरी इक्वेशन भी लिख लेते हैं यहाँ पे। तीसरी इक्वेशन भी आ गई, कौन सी, टू ए एस वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो अगर अब यूनिफॉर्म मोशन होता है तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं हम, एस इज इक्वल टू वी की, और अगर वेरिएबल मोशन होता है तो हम 1 2 3 4 5 6, इसको तो फिर भी हम नहीं करते, हटा दें, ये 5 यूज करते हैं। ये तीन इक्वेशंस हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और ये दो फॉर्मूले हो गए, ये हमने बना लिए, अभी ड्राइव किए। तो वेरिएबल न्यूमेरिकल्स के अंदर अगर मैं वेरिएबल मोशन होगा तो आप तीन इक्वेशंस हैं, दो फॉर्मूले, जो मुनासिब लगे उसको इस्तेमाल करें। तीन इक्वेशंस को किस तरह बनाया है हमने ये देख लिया, गौर से देख लें, दोबारा देखना चाहे तो। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन हमने कैसे बनाई, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिया, ये मैंने पता नहीं क्या किया, देखो हरकत देखी आपने मेरी, अजीब हरकत करी थी मैंने। हाँ, सबसे पहले हमने क्या किया जी, ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिया, टाइम को ए के पास ले गए मल्टीप्लाई हो गया, फिर वी आई को ए टी के पास ले गए प्लस हो गया, फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सेकंड इक्वेशन हमने कैसे बनाई देखें जी, एस इज इक्वल टू वी टी वाला फॉर्मूला लिया, वी की जगह हमने ये डाल दिया जी वी एफ प्लस वी आई अपॉन टी। उसके बाद
वी एफ की जगह हमने डाल दिया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी आई प्लस ए टी, खुल गया हमारा, इक्वेशन बड़ी हो गई। अब हम इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, वी आई प्लस करा 2vi हो गया, टाइम को दोनों से मल्टीप्लाई किया तो पहले vi से मल्टीप्लाई किया vit हो गया, at से मल्टीप्लाई किया तो at स्क्वायर हो गया, 2 को डिस्ट्रीब्यूट करा, दोनों को 2 दे दिया, एक जगह 2 कट गया, दूसरी जगह 2 नहीं कटा, ये इक्वेशन सेकंड बन गई। और थर्ड इक्वेशन हमने कैसे बनाई जी, ये थर्ड इक्वेशन, s इज इक्वल टू vt वाला फॉर्मूला लिया आपने, v की जगह आपने बिल्कुल सेकंड की तरह vf प्लस vi अपॉन 2 डाल दिया, ये डाल दिया, और फिर हमने टाइम की जगह ये फॉर्मूला डाल दिया vf माइनस vi अपॉन a, कैसे बना, ये बना हुआ देख लें। फिर अब हमने इसको सॉल्व किया, 2 और a मल्टीप्लाई हो गया, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करा, 2a बन गया, और ऊपर ब्रैकेट हमने ऐसे लिखती, फिर ऊपर ब्रैकेट पे हमने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है, ये लग गया फॉर्मूला। 2a को हम दूसरी तरफ ले गए, तो ये हो गया 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म तो हो जाएगा, बट एक छोटी सी बात रह गई, वो भी हम अभी कंप्लीट कर लेते तो ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो 3 हमने इक्वेशंस ड्राइव किए हैं, इनमें से सेकंड और थर्ड पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब आते हैं एक और छोटा सा टॉपिक है मोशन अंडर ग्रेविटी पर। मोशन अंडर ग्रेविटी ये क्या होता है जी, देखिए जी अभी तक हमने जितने भी मोशन पढ़े हैं वो हॉरिजॉन्टल पढ़े हैं आपने, है ना जी, आपने वर्टिकल मोशन तो पढ़ा ही नहीं है। आप ऐसे मोशन पढ़ लो, या तो गाड़ी यूं जा रही है या यूं जा रही है, राइट से लेफ्ट या लेफ्ट से राइट, हॉरिजॉन्टल मोशन स्टडी किए हैं। ये जो मोशन अंडर ग्रेविटी होते हैं ये वर्टिकल मोशंस होते हैं, पहली बात वर्टिकल मोशन होते हैं, यानी कि या तो चीज जो है वो ऊपर जा रही होगी या नीचे आ रही होगी, ऐसे अपवर्ड या डाउनवर्ड, इसको आप अपवर्ड कहोगे, इसको आप डाउनवर्ड कहोगे। तो पहली बात, ये जो मोशन अंडर ग्रेविटी है ये वर्टिकल मोशंस को कहा जाता है, ऊपर नीचे। अच्छा, ग्रेविटी कहते हैं हम अर्थ की कशिश को। हम जानते हैं कि अर्थ जो है हर चीज को अपनी तरफ खींच रही होती है, अर्थ इज अट्रैक्टिंग एवरीबडी। अगर आप कोई भी सेब कोई भी चीज छोड़ दें, कहाँ जाता है वो, अर्थ की तरफ जाता है, क्योंकि अर्थ उसको खींचती है। तो आप सपोज करें जी ये अर्थ है और ये आपके पास एक सेब है, आपने इस सेब को छोड़ दिया, जैसे आपने इसको छोड़ा तो ये ऐसे नीचे की तरफ जाएगा, ये कहलाता है मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटी की वजह से देखें ये मोशन पैदा हुआ है, अर्थ की वजह से इस सेब के अंदर मोशन पैदा हुआ और ये नीचे जाके अर्थ की तरफ गिर गया। तो यहाँ पर अर्थ एक फोर्स अप्लाई कर रही है, अर्थ की वजह से एक मोशन पैदा हो रहा है, ऐसे मोशन को हम मोशन अंडर ग्रेविटी कहते हैं, और ये वर्टिकल मोशन होते हैं, लंबाई में आते हैं। इसी तरह अगर आप किसी चीज को ऊपर फेंकोगे ये भी मोशन अंडर ग्रेविटी होगा, क्योंकि इस पे भी आपकी अर्थ की फोर्स होगी जो उल्टी डायरेक्शन में लग रही होगी। तो यहाँ पर भी ग्रेविटी इन्वॉल्व है, मोशन पैदा हो रहा है। तो ऐसे मोशंस को जिनमें ग्रेविटी इन्वॉल्व होती है और वर्टिकल मोशंस होते हैं, इनको हम कहते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। दो किस्म का होता है ये, अपवर्ड या डाउनवर्ड, दो किस्म का होता है, अपवर्ड या डाउनवर्ड। तो व्हाट इज मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन ड्यू टू ग्रेविटी, अर्थ की वजह से पैदा होने वाला मोशन मोशन अंडर ग्रेविटी कहलाता है। ऊपर जो अगर बॉडी जा रही है, क्योंकि वो भी अर्थ के अगेंस्ट जा रही है, ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रही है, उसको भी हम मोशन अंडर ग्रेविटी बोलेंगे। और अगर कोई चीज नीचे आ रही है तो वो भी ग्रेविटी की वजह से नीचे आ रही होती है, तो उसको भी हम मोशन अंडर ग्रेविटी बोलेंगे। और मोशन अंडर ग्रेविटी जो होती है वो वर्टिकल होती है, लंबाई में, या तो ऊपर जा रहे होते हैं या नीचे जा रहे होते हैं। अब ये जो अपवर्ड मोशन होते हैं, 3 मिनट रह गए, चले करते हैं। ये जो अपवर्ड मोशन है, दो टाइप हो रही है ना, मोशन अप और डाउन, और से सुनिएगा क्योंकि न्यूमेरिकल में बड़ी काम की चीज है। अपवर्ड मोशन के अंदर आपको बोला हुआ हो ना बोला हुआ, आप समझ जाइएगा वीएफ 0 होता है। अपवर्ड मोशन में वीएफ 0 होता है। आप किसी भी चीज को उछालो ऊपर की तरफ, आखिर में जाके क्या होगा, रुक जाता है। आपने ये बॉल ली और इसको ये वाली ये बॉल लेके जब आपने उछाली थी, क्या ये ऊपर ही जाती रहेगी, नहीं, एक टाइम आएगा ये जाकर के रुक जाएगी, अपवर्ड मोशन खत्म हो जाएगा ना, जब ये ऊपर जाएगी रुकेगी, अपवर्ड मोशन खत्म हो गया। तो ये खत्म हो रहा है, ये हो गई फाइनल वेलोसिटी, कितनी हो रही है, 0। तो जब भी हम कोई चीज उछालते हैं बिल्कुल आखिर में ऊपर जाकर वो रुक जाता है, तो फाइनल कितनी हो गई, 0। इसी तरह अगर आपने इस मोशन को देखें, ये वाला मोशन डाउनवर्ड, इसमें ये ऑब्जेक्ट शुरू में क्या था, रुका हुआ था, जैसे हमने इसको छोड़ा ये मोशन पैदा हो गया, तो ये स्टार्टिंग में रुका हुआ है, तो इसको हम कहेंगे इनिशियल 0।
तो डाउनवर्ड मोशन में इनिशियल जो होता है वो 0 होता है। तो ये बात ध्यान में रख लेगा, आपको न्यूमेरिकल में दी हुई नहीं होती। आपने देखा अगर अपवर्ड मोशन है आप ऑटोमेटिकली बोल दोगे जी VF 0 है। अगर आप देखें डाउनवर्ड मोशन है तो आप ऑटोमेटिकली बोल दें जी कि VI जो है वो 0 है। तो अपवर्ड मोशन में फाइनल वेलोसिटी 0 होती है क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर जाके रुक जाता है, और डाउनवर्ड मोशन में इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है क्योंकि ऑब्जेक्ट रुका हुआ होता है शुरू में और फिर ग्रेविटी की वजह से वो चलना शुरू कर देता है। दूसरी बात, इन अपवर्ड डाउनवर्ड यानी मोशन अंडर ग्रेविटी में ये जो एक्सेलरेशन होता है हम इसको G लिखते हैं, पढ़ते हैं इसको हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसकी वैल्यू फिक्स है जी कितनी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फिक्स होती है, ये कम बारी नहीं होती। चाहे आपने लोहे का टुकड़ा फेंका है, सेब फेंका है, मुझे फेंका है, खुद को फेंका है, कुछ भी फेंको आप, सब पे एक्सेलरेशन क्या कहलाएगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और सबकी वैल्यू कितनी होगी 9.8। तो ये कुछ भी चीज मैंने उछाली है ऊपर जा रही है, इधर ए कितना है G और उसकी वैल्यू कितनी है 9.8। ये मैंने कुछ भी फेंका है सेब वगैरह कुछ भी, यहाँ पर भी ए कितना होगा G और G की वैल्यू कितनी होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फिक्स है जी ये वैल्यू। बस फर्क कहाँ पर है, अपवर्ड मोशन में G होता है माइनस का लेते हैं, डाउनवर्ड मोशन में हम G जो है वो प्लस का लेते हैं, क्योंकि अपवर्ड आप देखें ग्रेविटी की अगेंस्ट जा रहा है, अर्थ आपको नीचे बुला रही है, आप बॉडी को ऊपर भेज रहे हो, उल्टा जा रहा है ना, है ना, तो चूंकि अगेंस्ट में जा रहा है, उल्टी डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए आप ए को माइनस कर देते हो। तो ये दो बातें जरा ध्यान में रखनी होंगी। मैं दोबारा इधर बता देता हूं, अगर आपके पास अपवर्ड मोशन है या अपवर्ड मोशन है तो ऐसे मोशन के अंदर आप कहेंगे VF है 0 और एक्सेलरेशन को आप क्या बोलोगे -G, यानी कि -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी तरीके से अगर आपके पास डाउनवर्ड मोशन होगा तो आप कहेंगे जी ये डाउनवर्ड मोशन है, और आप कहेंगे VI 0 है, और A जो है हम उसको क्या लिखेंगे +G, यानी कि +9.8 मीटर पर सेकेंड। ये दो बातें ध्यान में रखनी होती है हमें मोशन अंडर ग्रेविटी में। मोशन अंडर ग्रेविटी क्या है, अर्थ की वजह से, ग्रेविटी की वजह से पैदा होने वाला मोशन जो कि वर्टिकल होता है, वर्टिकली अप या वर्टिकली डाउन। वर्टिकली अप होगा तो VF 0 और A कितना होता है -9.8, वर्टिकली डाउन होगा तो VI 0 और A की वैल्यू कितनी होगी +9.8। और हम मोशन अंडर ग्रेविटी में चूंकि ग्रेविटी इन्वॉल्व है तो हम A को G बोलते हैं। यहाँ पर हमारी आज की क्लास को हम खत्म करते हैं जी।